14 महीने घमासान। अब सरकार ने पीछे हटने का किया ऐलान। जीता किसान, फिर भी सवाल, एमपी में सियासत की क्या चाल। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। और इस तरह तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा फैसला लिया, किसानों ने माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान आया। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। सरकार के इस फैसले का असर किसानों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही आंदोलन की सफलता का सियासी श्रेय लेने का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल आपको बताते हैं कि किसान नेता सरकार के ताजा फैसले पर क्या सोचते हैं। स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। 700 किसान शहादत दे चुके हैं। काफी नुकसान किसानों का हुआ है। आज भी 72,000 ट्रैक्टर बॉर्डर पर खड़े हैं। सबसे पहले तो मोदी जी ने घोषणा की आज प्रकाश पर्व पर, तो उनको हम बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ में हम जैसे लोग जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनको चिंता होती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को 12 महीने बाद किसान की समस्या समझ में आई है। बयान से तो यही लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने बड़ा दिल जरूर दिखाया है, तभी तो सरकार के रोल बैक के फैसले पर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कहीं क्रेडिट कोई और ना ले ले। एमपी कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत बधाई देता हूं। देश में कई ऐसे अवसर आए हैं जहां पर वाद संवाद के माध्यम से पक्ष विपक्ष के लोगों को साथ में बिठा करके बात करके समस्याओं का समाधान निकालने का काम किया गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस पूरे संघर्ष, इस पूरे आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया और उसी का परिणाम रहा कि हमारे 600 से अधिक हमारे किसान साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेशक राजनीति में किसानों के मुद्दे से सरकारें बनती और गिरती हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में किसान कर्ज माफी से कांग्रेस ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। 2023 में भी किसान चुनावी मुद्दा रहेंगे ही, लेकिन अब तस्वीर अलग होगी। वैसे कहने वाले सरकार के फैसले को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देख रहे हैं। जो भी हो, सच यही है कि बिना किसान के साथ किसी भी दल को राजनीतिक सिद्धि नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में क्या असर। निश्चित तौर पर यहां हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ ये हम सबकी रुचि इस पर है कि ये जो फैसला हुआ है इसका मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा। और जिस तरह का ये निर्णय रहा है, दोनों ही पक्षों को आपने सुना। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, हमारी मंशा ठीक रहे, एकदम उचित रही।
हम चाहते थे कि कृषि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन शायद हम ठीक से इसको कन्वे नहीं कर पाए और यही वजह है कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के इसी माह के अंत से आरंभ होने वाले सत्र के दौरान वापस ले लिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया संसदीय व्यवस्था में अपनाई जाती है वो अपना ली जाएगी। किसान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। किसान विजय दिवस मनाने की तैयारी में कांग्रेस है। प्रश्न ये है कि कक्का जी कह रहे हैं 12 महीने लग गए किसानों की समस्या को समझने में। सबके अपने अपने निहितार्थ हैं और देखिए ये राजनीति है। अगर आप हार्डकोर तरीके से देखेंगे तो अगर बीजेपी का फैसला है वो लोकतांत्रिक फैसला है, बेहिचक लोकतांत्रिक फैसला है। किसानों की जनभावना जो रही है इन कृषि कानूनों को लेकर उसको देख कर लिया गया फैसला है, लेकिन उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स भी हैं और उसी के पॉलिटिकल मीनिंग्स को अपोजिशन भी अब देख रहा है बहुत ताकत के साथ कि इससे जो सरकार को कथित रूप से जो सरकार झुकी है इससे उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। कांग्रेस किसान विजय दिवस निकाल ही रही है। किसान नेता और मंसूबे सजो रहे हैं कि अब एमएसपी को लेकर भी वो किसी यूनिफॉर्म लॉ की बात करेंगे ताकत के साथ। और एक विविधता वाले देश में अन्य जन आंदोलनों को लेकर भी उनके नेता ये सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह का एक संगठित आंदोलन चलाकर ही नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना आप किसी को रोक सकते हैं ना आप किसी को पीछे धकेल सकते हैं और यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। और यही वजह है कि जनता यानी किसान जो यहाँ जनता रही उसके फैसले को सर माथे लिया केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज हम इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मिलिए उनसे। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ। उमेश शर्मा जी हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जेपी धनोपिया साहब हैं सीनियर कांग्रेस लीडर, वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं में से एक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आयोग के वो अध्यक्ष भी हैं जिसका नाम मैं विस्मरण कर जाता हूँ कई बार, लेकिन कोई बात नहीं। जी जी उसके वो अध्यक्ष भी हैं। और केदार सिरोही जी हैं किसान नेता, युवा नेता और खुलकर अपनी राय रखने वाले। सबसे पहली टिप्पणी दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी है आपकी, मेहमान आज ज़्यादा है हमारे साथ तो मैं चाहूँगा तेज और जल्दी जल्दी रिएक्शन सबकी मिलें और सभी समय का ध्यान रखें। जी दिनेश जी। यही है कि देर आए दुरुस्त आए। जो जन भावना थी लोकतंत्र में, जैसे हम बात कर रहे थे, लोक महत्वपूर्ण है और जो जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं वो जनता के कल्याण के लिए करती हैं। यदि जनता को इसमें कल्याण नहीं दिखा और सरकार ने ये मान लिया कि अब हमको इसको वापस लेना है, तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि अब दुरुस्त आए और जो भी अब आगे की कार्रवाई है मुझे लगता है कि बहुत सद्भावनापूर्ण ढंग से निपटेगी और जो कुछ भी इस पूरे दौरान 14 महीने में हुआ वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। उमेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं धनोपिया साहब की तरफ चलूंगा और फिर केदार सिरोही जी की तरफ। जी उमेश जी। जी सर। शरद जी, मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र की धानी रंगत आज फिर दिखी और लोकतंत्र में वैचारिक असहमतियां होती हैं और संभवतः भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को विश्व इसीलिए स्वीकार करता है और स्तुत्य मानता है कि यहाँ पर वैचारिक असहमतियों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। जिस समय इस कानून को लागू करा गया था 17 सितंबर 2020 को, उसके बाद से सरकार ने लगातार प्रयास करा कि किसान संगठनों के साथ चर्चा करी जाए और 14 अक्टूबर 2020 से जो चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो ये 24 जनवरी 2021 को तक जारी रहा। 12 बार किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि बैठे, केंद्रीय कृषि मंत्री बैठे और मुझे लग रहा है कि लगभग बहुत सारे विषयों पर आम सहमति का निर्माण भी हुआ। पर अंततः मैं कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी समाज की संकल्पना में विश्वास करते। हमको लगा कि उस सर्वस्पर्शी समाज के निर्माण में पंजाब की असहमति है, उत्तर प्रदेश के किसानों की असहमति है, तो कृषि क्षेत्र की और दृष्टि से उत्तर प्रदेश और पंजाब हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण है शरद जी, और हमारे लिए देश प्रथम है। तो आखिरी बात कि हम इसमें ना कोई जय महसूस कर रहे थे जिस समय लागू करा था और ना आज पराजय का भाव महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कि कोई सम्रांगण तो था नहीं, हम तो किसानों के कल्याण के लिए कानून को लेकर आए थे और देश प्रथम की भावना से लगा कि केवल 2 राज्य भी अगर असहमति रखते हैं
और दो राज्य के भी किसान जो सबसे समृद्ध कृषि के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, वहां के किसान भाइयों की भी अगर असहमति है तो उनके असहमतियों का सम्मान करते हुए बहुत विनयशीलता के साथ सरकार ने यह निर्णय करा है कि हम इन कानूनों को वापस लेंगे। धनुप्रिया साहब, आपकी टिप्पणी। जी शरद जी, मैं समझता हूँ कि भाई उमेश शर्मा जी ने तो सब कुछ बोल ही दिया ना कि लोकतंत्र की जीत है, बिल्कुल लोकतंत्र की जीत है। 14 महीने से देश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसमें 700 किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हुई या मृत्यु हुई, इससे बड़ा आज तक कभी नहीं हुआ। और दूसरा, चुनाव की बात तो साफ तौर पर उन्होंने स्वीकार की है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और 5 राज्यों में चुनाव होना है, और अभी हाल ही में जो जिस तरह करारी हार का सामना उनको हिमाचल में, उस राज्यों में करना पड़ा है, उससे बखला किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू सिर्फ इसमें यह है शरद जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसानों से कहीं बैठ के बात नहीं की, किसानों के किसी प्रतिनिधिमंडल से बात की नहीं, चर्चा नहीं की, कुछ नहीं किया। जब उन्हें समझ में आया तो आज कर दिया। और आज भी आप देखिए, देश का दुर्भाग्य कहूंगा मैं तो कि देश के प्रधानमंत्री पर भी किसान लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं हमें भरोसा नहीं है, ये कोई चाल हो सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, वहां के प्रधानमंत्री भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री जी को चाहिए ये था कम से कम कि आज उन्हें अध्यादेश जारी करना चाहिए था, ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए था, और जिस दिन संसद आती है उस दिन इसको प्रस्ताव को पास करके उनको कानून को खत्म करवा देते। लेकिन आज भी ये ना होने से लोगों के मन में विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी और किसानों के साथ रहेगी, और हम इस बात को मान के चलते हैं कि किसानों की जीत हुई है। लेकिन किसानों के परिवार हुए हैं, कोई नुकसान हुए हैं, लोगों की मृत्यु हुई है, उसका मुआवजा, उसके बारे में, परिवार के उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए, और किसानों के साथ दोबारा ऐसा छल कपट ना हो जो इस बार हुआ। केदार सिरोही जी, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, ये आज हमारे भावुक करने वाला दिन है। पिछले 1 साल से हम लोग कई तकलीफें वहां पर झेल रहे थे। मौसम की मार थी, हमारे 1000 करीब जो किसान साथी है वो शहीद हुए, कई दुर्घटना के शिकार हुए, और इतनी तकलीफ हम लोगों को हुई कि हम घर बार खेत छोड़कर वहां बैठे, तब जाके आज ये सरकार सुनने की बात आई है। खैर, ये आज हमारे लिए एक छोटी जीत है। भाजपा के साथी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है। आज आपको लोकतंत्र याद आया है, धन्यवाद। आज आपने हम लोगों को अन्नदाता माना, हम आपके एहसानमंद हैं। आपको उस दिन लोकतंत्र में वो विचार की असहमति नजर नहीं आई जब आप हम पर पाकिस्तान का ठप्पा लगा रहे थे, जब आप हमको खालिस्तानी कह रहे थे। अरे हम आपके ही बीच के, आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। आप अपने पास सर्टिफिकेट, अभी सुन लीजिए, सर्टिफिकेट मत रखिए, किसानों का सम्मान करिए। हमें पीड़ा थी, अब आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। जितनी भाषा आपको, जितनी शुद्ध हिंदी आती है, उतनी शुद्ध हिंदी हमें भी आती है, उससे अच्छी अंग्रेजी भी आती है। हम पढ़ना जानते हैं, हम खेती खुद करते हैं, तो आपको हमें तकलीफ मालूम है कि कहां पर तकलीफ आई। किसानों के साथ ऐसा क्या था कि पिछले 10 महीने से चर्चा तक नहीं थी। मुट्ठी भर किसान, और 2 राज्य, कौन कहता है कि 2 राज्य? उमेश जी, ये शर्म की बात है। आज मध्य प्रदेश में 5000 गांवों में पटाखे फूटे हैं। इसका मतलब आप सोचिए कि हर गांव का किसान ये समझ रहा था कि हमारा किसान वहां पीड़ित है। आज मैं आपको कौन सा 2 राज्य बता दीजिए कि किस राज्य में आंदोलन नहीं हुआ। मैं पिछले 1 साल से पूरे मानसिक रूप से उस आंदोलन से जुड़ा हूं, मन से जुड़ा हूं, तन से जुड़ा हूं, मैंने काम किया। और वहां ये देखकर काम नहीं किया कि भाजपा को नुकसान है या कांग्रेस को फायदा है या अन्य दल को है। हम लोगों ने कहा हमारी जीविका पर नुकसान, हमारी खेती पर संकट है, हमारी फसल और नस्ल पर संकट है। आप उमेश जी मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के। आपके मध्य प्रदेश में भेड़िया मंडी जो है वो एशिया की नंबर 2 मिर्च मंडी है, 2 नंबर की। पिछले साल वहां पर 72,000 रुपए का रेवेन्यू आया है टैक्स में, मंडी में। भेड़िया मंडी में फोन लगा लीजिए, आपके लोगों के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। पिछले साल लागू होने के कारण 72,000 रुपए का रेवेन्यू। चलिए, मैं डिटेल पर बाद में आता हूं। इस बार केदार जी, डिटेल पर बाद में आता हूं, लेकिन एक प्रश्न ये मेरे मन में, कक्का जी आपके प्रमुख नेताओं में रहे, उन्होंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री को, शायद व्यक्तिगत विषय होगा? नहीं, धन्यवाद सब लोग कर रहे हैं। देखिए, ये तो आज हम भी वहां सड़क पर बैठना नहीं चाह रहे, हम आभार व्यक्त करते हैं। ये चीज बहुत पहले करनी चाहिए थी, हमें खेतों में रहने दीजिए, हमें सड़क पर क्यों ला रहे हैं। अगर यही बात प्रधानमंत्री जी उसी पीरियड में समझ लेते, उसी लोकतंत्र में और जनभावना को समझ लेते, तो इतना लंबा समय हम लोगों को इतनी तकलीफ में नहीं बिताना पड़ता। चलिए, उमेश जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठा है इस बीच में कि कक्का जी भी ये कहते नजर आए, हालांकि उन्होंने बड़े मन से धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को, कि इतना समय क्यों लग गया, ये बात कही जा रही। यही केदार सिरोही भी सवाल उठा रहे। बहरहाल आप जो जवाब देना चाहें संक्षेप में, और इसका भी उत्तर दीजिएगा। जी जी
नहीं शरद जी, मैंने तो प्रारंभ में ही अपने कथन में कहा है कि जिस समय कानून लागू हुआ था उसके तुरंत बाद 1 महीने बाद ही सरकार ने आमंत्रित कर लिया था और किसान संगठनों के साथ 1-2 नहीं, पूरी 12 बार बैठकें हुई हैं और 12 बार की बैठकों के बाद भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे विषय ऐसे थे जिन पर आम सहमति का निर्माण हो चुका था। अब एक तो ये बात शरद जी कि हमने बातचीत का प्रयास नहीं करा, ये तो पूरी तरह से असत्य है। मैं केदार जी को बहुत विनयशीलता से कहता हूं कि हमारी केवल भाषा ही शुद्ध नहीं है, हमारा अंतःकरण और हमारा भाव भी बहुत निर्मल है और किसान जो है हमारे लिए आराध्य है, हमारा पूज्य है, इस देश के लिए आराध्य। और एक बात है शरद जी कि भले ये कृषि कानून वापस हो रहे हैं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, कृषि के क्षेत्र में और कृषि के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किए जाए कामों को विस्मृत नहीं करा जा रहा है। ये जो सरकार है इसने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 किस्तों में 1,56,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये सरकार है जिसने कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करा है और अब सब्सिडी भी दी गई है, खाद के ऊपर 1200 की सब्सिडी दी गई है। मैं लग रहा हूं कि शरद जी मैं इस तरह के सिलसिलेवार मुद्दे गिराऊंगा तो चूंकि बहुत ज्यादा अतिथि है बहुत विस्तार में मैं इसलिए मैं केवल एक आखिरी बात जोड़ना चाहता हूं शरद जी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ ये निर्णय करा है उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। दिनेश जी, मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूं। पिछली सरकार कांग्रेस की किसान कर्ज माफी का मसला जो था वो बना। किसान, मैं ये नहीं कहूँगा कि सियासत का एक बहुत अहम हिस्सा है इस मायने में कि वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा करता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उसकी नाराज़गी सरकारों पर भारी पड़ती है। तो ये फैसला जो है जिसके हम पॉलिटिकल मीनिंग्स की भी बात कर रहे थे और राजनीति है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत चौंकाने वाला तथ्य है या बहुत अप्रत्याशित या ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरकारें फैसले करती हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी लोकप्रियता का निर्णय, सरकार बनाने के फैसले और सियासत में आगे रहने की कोशिश साफ तौर पर नज़र आती है। मध्य प्रदेश पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? दावा कर रहे हैं केदार सिरोही जी कि 5,000 गाँवों में किसानों ने प्रसन्नता जताई है। आमतौर पर इस पूरे कृषि कानून को ये माना गया कि ये जो बड़े किसान हैं ये दरअसल उनका एक आंदोलन, ऐसा आरोपित भी आप कह सकते हैं और ऐसा ये भी कहा जाता है कि इसको उसी रूप में देखा गया कि बड़े किसान वर्सेस छोटे किसान की एक जंग के तौर पर भी इसको प्रस्तुत करने की कोशिश। बहरहाल मध्य प्रदेश में आप किस तरह देखते हैं इसके इम्पैक्ट? देखिए शरद जी, वो किसी भी रूप में प्रस्तुत करेंगे, एक आंदोलन था और आंदोलन अभी है कुछ जो है। मध्य प्रदेश हो या किसान हो, आप देखिए जो भी इस तरह के राज्य हैं जहाँ कृषि जो है आधारित व्यवस्थाएँ हैं वहाँ किसान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप यदि सबसे पुराना इतिहास देखेंगे तो 90 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब भी किसानों की जो कर्ज मुक्ति थी वो एक बड़ा मुद्दा था और उसके बाद 2018 में तो दोनों बार हमने ये देखा कि कर्ज मुक्ति एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उभर कर आती है। अब यदि जो है आप कांग्रेस की 15 महीने की में सरकार रही है, पूरे 5 साल रही होती तो हम शायद उनके काम का विश्लेषण बहुत ढंग से कर पाते, क्योंकि इतना कम समय है और इस पर हम ये कहें कि वो उन्होंने वादा पूरा किया नहीं किया, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए आपको अल्प समय में सारी फैसले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ये देखना कई जगह अभी भी कर्ज मुक्ति की बात होती है, भले ही आप कुछ चुनिंदा लोगों की कर्ज मुक्ति हुई हो, लेकिन जो मुक्ति हुई है तो आज भी किसानों के बीच में कर्ज मुक्ति एक विषय है और निश्चित तौर पर ये जो है बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है अभी और आगे के अगले चुनाव में भी हमें इसका असर देखेंगे। क्या आपको लगता है कि अब 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश का, 24 का लोकसभा चुनाव और जो बीच में 23 के सफ़र के पहले 5 राज्यों के चुनाव और भी कुछ चुनाव आएंगे बीच में, इन सब में अब किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज बिल्कुल अपना जिस तरह से कानून वापस लिए हैं तो किसान तो मुद्दा है और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। क्योंकि अब चाहे आप उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड किसी की भी बात करें, क्योंकि इनके जो चुनाव परिणाम हैं वो 2024 पर असर डालेंगे। इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी होने है, तो जब विधानसभा के जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगे तो राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत यदि आप 5 राज्यों के चुनाव के 5 माह 6 माह पहले यदि ये निर्णय करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक निर्णय के अलावा हम इसे और किसी दूसरी दृष्टि से देख ही नहीं सकते। जी धनोपिया साहब, कल का जो आपका प्रदर्शन है सियासत से जुड़ा ही है, वो भी
सियासत से तो जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा कह रहे किसानों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने हर मोर्चे पर, अभी आपने देखा पिछले महीने छिंदवाड़ा में आदरणीय नकुल नाथ जी ने 20,000 किसानों के साथ रैली निकाली थी। उस समय इस बात को क्या, हम लोग किसानों के साथ थे हैं और किसानों के लिए रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही है, जिस बात पर चर्चा आदरणीय दिनेश जी ने भी की है, कि आखिर इतने दिनों के बाद आपने अपनी हठधर्मिता छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ज्यादा एक वैसे व्यक्ति हैं, लोग कहते हैं लोह पुरुष हैं, लोह पुरुष है तो इतने दिन क्यों लग गया भाई आपको निर्णय लेने में, और फिर मन देते आप निर्णय अगर आपका साथ। आपने कहीं महसूस किया ना गलती हुई है, हमारे साथ किसान अन्याय हो रहा है, आपने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट में बाद में हलफनामा दे दिया कि हम नहीं कर सकते। तो आपकी तो कहीं नीति नहीं है। अभी मेरे मित्र उमेश जी कर रहे हैं, हमने इतना पैसा किसानों के सम्मान निधि में डाला। आदरणीय उमेश जी, 6,000 रुपए साल, 17 रुपए रोज, 17 रुपए में आदमी को 2 चाय मिलती है दिन भर में, वो आपने सम्मान निधि दिया किसान के लिए। क्या राहत दिए किसानों के लिए? कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो किसानों के 26 लाख किसान कर्जे माफ किए थे, उस योजना को आपकी सरकार जो आई, जुगाड़ की सरकार, उसने कंटिन्यू नहीं किया, उसको बंद कर दिया। आज भी किसान परेशान हैं, खाद बिजली पानी हर चीज को परेशान है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हो रहे हैं। आप किसानों के हित की बात करते हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करना चाहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। किसान समझदार हो गया है। इस देश के अंदर किसानों को आपने क्या दिया आज तक? कौन सी नीति ऐसी दी है? कुछ नहीं दिया है। आपने सिर्फ लोगों को दिखावा किया है, वो किया है कांग्रेस पार्टी ने किसानों के सम्मान में। आदरणीय, जब इससे पहले भूमि अधिग्रहण का कानून आया था ना, राहुल गांधी जी ने बैठ कर कानून भी आपका करवाया था, उसको भी आपको विड्रॉ करना पड़ा था। आदरणीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 1,71,000 करोड़ का कर्जा 71,000 लोगों के किसानों के कर्जे माफ किए गए थे। आप सोचिए है कहां पर आप तो सिर्फ कहते हैं, कुछ करते नहीं है। हाँ, राजनीति करते हैं। इस 14 महीने के बाद हमने देखिए सम्मान दिखाया और हमने संवेदनशीलता दिखाई, कोई संवेदनशीलता नहीं। मजबूरी है आपकी, चुनाव आपके सामने, इसलिए आपने निर्णय को वापस लेने का किया। उम्मीद अभी भी संदेह है, जैसा भाई राजेश टिकैत जी कह रहे हैं ना, राकेश टिकैत, कि पता नहीं क्या करेंगे प्रधानमंत्री। अगर बाकी में सम्मान है, आदरणीय बोलिए प्रधानमंत्री जी को कि अधिसूचना जारी कर दें, राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस जारी करा दें, चलिए तो भरोसा हो जाएगा। जी केदार जी, देखिए अभी तक जब से ये निर्णय हुआ है, फिर वही बात आती है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में जिसने निर्णय लिया है, और ठीक कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय जन भावनाओं को देखकर लिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो काफ़ी इससे ऊपर उठकर ये भी कहा कि अगर आहत हुई हैं भावनाएं तो माफ़ी मांगते हैं, हमसे कोई त्रुटि हुई होगी, मेहनत तो हम पूरी करते हैं, लेकिन आगे और बेहतर मेहनत करेंगे। उन्होंने ये जेस्चर नहीं रखा कि कर दिया साहब, अब चलिए वापस ले लेते हैं, देखेंगे था तो सब कुछ बहुत उपयोगी, लेकिन नहीं आप समझ पा रहे हैं तो चलिए हम वापस लेते हैं। लोकतंत्र में एक विनम्रता का चेहरा भी बहुत ज़रूरी है। किसानों के मसले बेहद ज़रूरी हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा, जो एक युवा पढ़े लिखे किसान हैं आप। अब सरकार का जब ये रुख हमने देखा है, तो प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री से लेकर तमाम आला नेताओं से मिलकर किसानों से जुड़े जो मसले हैं, चरणबद्ध रूप से उनको धीरे धीरे आगे रखकर, क्योंकि खेती ही इस देश के विकास की धुरी है, तो हमें इस पर बहुत लोकतांत्रिक स्वरूप के साथ, क्योंकि आप जब रास्ता रोकते हैं 14 महीने तक, तो निश्चित तौर पर आपका आंदोलन आगे बढ़ता है, लेकिन उन लोगों को बहुत कठिनाई होती है जो अपने स्कूल जाना चाहते हैं, जो अस्पताल जाना चाहते हैं, जो दफ्तर जाना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ जाती है क्योंकि 4-4 किलोमीटर का दायरा बढ़ जाता है। तो आंदोलन का स्वरूप कैसा हो, संवाद का स्वरूप कैसा हो, अब इन प्रश्नों पर भी आना चाहिए हमें। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इन चीजों पे आना चाहिए। पहली बात तो किसानों ने रास्ता नहीं रोका था, सुप्रीम कोर्ट में और सारे मीडिया में वो क्लियर हो गया कि सरकार ने रास्ता रोका था। लेकिन बात लोकतंत्र में सबसे अच्छी है कि आपस में बातचीत और संवाद तो होना चाहिए। और आपने भी कई बार कहा, सारे देश के अच्छे लोग भी कहते हैं कि भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका समाधान हो। अगर हम नेक मन से उन लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको अगर बैठा कर अगर बात करें और समस्या पे अच्छे से काम करें, ईमानदारी के साथ करें, गहनता और चिंतित होकर काम करें, और उस स्टेक होल्डर का फायदा आगे क्या मुद्दे देखते हैं अब आप? इसके अलावा ये तो चलिए हो गया ये निर्णय, अब आगे आप क्या देखते हैं? एमएसपी को लेकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, क्या मुद्दे अहम दिखते हैं अब आपको किसानों से? देखिए, अब सबसे अच्छी बात है कि जैसे अभी सबने कहा कि लोकतंत्र का सम्मान हुआ, जनभावना के हिसाब से निर्णय लिया गया। अभी जनभावना जो देश की है, आपकी, हमारी, किसान की, जो खेती करता नहीं करता सबकी है कि किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिल जाना चाहिए।
एमएसपी पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनना चाहिए जिससे पूरे देश के किसानों को जो उसका लागत है उसके ऊपर मूल्य मिल सके। ये एक बड़ा विषय है। उमेश जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, फिर धनोपिया जी की, और वक्त रहा तो मैं दिनेश जी का एक कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। जी उमेश जी। जी, जो केदार जी कह रहे थे, 3 बार रबी और खरीफ की फसल में एमएसपी को बढ़ाया गया है और एमएसपी को 1.5 गुना भी करा गया है। और मुझे लग रहा है कि इसी का परिणाम ये रहा है कि हमारा जो कृषि का रकबा है वो भी बढ़ा है और कृषि की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। और मुझे लग रहा है कि 433 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की जो खरीदी करी गई है वो रिकॉर्ड खरीदी करी गई है। मैंने पहले भी कहा शरद जी, चूंकि आज समय की बाध्यता और ये विषय बहुत विस्तारित विषय है और इस पर कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या करा है वो समग्रता से चिंतन किए जाने का विषय है। पर मुझे लग रहा है कि आज तो हम सबके लिए केदार जी के लिए, जेपी भाई के लिए, मेरे लिए और दिनेश जी के लिए और आपके लिए भी, आज सबके लिए मुझे लग रहा है कि प्रसन्नता का विषय यह होना चाहिए कि जो हमारा अन्नदाता किसान है आज उसकी बातों से सहमत होते हुए सरकार ने बहुत विनयशीलता के साथ, प्रधानमंत्री जी ने तो क्षमा याचना शब्द जोड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि आज हम सबको इस बात के लिए आनंदित होना चाहिए कि हमारी जो वैचारिक असहमतियां थी उन वैचारिक असहमतियों का आज समारोह हुआ है। एक अंतिम बात शरद जी, अब इसको किसी की जीत और हार से जोड़कर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस पर सदी हुई प्रतिक्रियाएं आना चाहिए और अहंकार से कांग्रेस पार्टी को भी बचना चाहिए। बिल्कुल धनोपिया जी, बहुत कम वक्त है। जी जी, आज सुबह 9 बजे आपने पहले बुलेटिन में डॉक्टर वाजपेयी के साथ मुझे जोड़ा था। मैंने साधुता के साथ प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसानों के हितों में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सारी बातें भूलकर उनकी आय दुगनी करने के बारे में, जो 700 या 1000 लोग जो किसान शहीद हुए हैं बिल्कुल ठीक कार्य करने की योजना बनानी चाहिए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों के हित में ऐसे काम हो कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। बहुत बढ़िया धनोपिया जी, बिल्कुल एकदम रचनात्मक सुझाव और एक सकारात्मक विपक्ष की का स्वर उभर कर सामने आया। दिनेश जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, इस तरह के जो कानून जब शरद जी बनते हैं तो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकारें बनाए, एक आम सहमति का, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, उसके रिपरकेशंस क्या होते हैं, क्या लाभ हानि है, उसका जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे जो कानून की प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं संवाद कानून लागू करने से पहले हुआ नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 14 महीने आंदोलन चला और फिर सरकार को रोल बैक करना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े इसके राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन उसके साथ एक विराट लोकतंत्र की गरिमा भी इसमें बहुत साफ तौर पर निहित नज़र आती है, शामिल नज़र आती है। जहां एक प्रधानमंत्री, जैसा उमेश जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमति बेहिचक जता सकता हूं कि वो विनयशीलता के साथ ये बात कहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के बात कहते हैं कि अगर हमसे कुछ मेहनत में कमी हुई है, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हम आगे और प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ हमने कक्का जी का और खुद केदार जी का और धनोपिया जी का स्वर भी सुना, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रति ये बिल्कुल ठीक बात है कि धनोपिया जी ने जब सुबह 9 बजे हमारी बात हुई तत्काल इस निर्णय के बाद, तो उनका पहला शब्द यही था कि हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। लोकतंत्र इसी रूप में चलता है और लोकतंत्र ये भी देखता है कि जनता या किसान, यहाँ किसान की बात है इसलिए किसान रूपी जो जनता है, जब वो आहत होती है तो वो संगठित होकर एक बड़े आंदोलन का भी रूप ले लेती है। और इस तरह की परिस्थितियां देश में हमने पहले भी देखी हैं। तो जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है, यही बात प्रधानमंत्री ने कही। एक अच्छा निर्णय है, बेहिचक अच्छा निर्णय है, अपने तमाम राजनीतिक निहितार्थों के साथ। इसमें जिद नहीं है, आवेश नहीं है, अपने को बेहतर करने की कोशिश नज़र आती है। और दूसरी तरफ इससे विपक्ष को भी ये लगता है कि उसकी बात भी सुनी गई, किसान तो प्रसन्न हैं ही। यानी यहाँ किसी की जय पराजय नहीं हुई है। अगर जय हुई है तो वो लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि यहाँ जितने पार्टिसिपेंट हैं इस निर्णय के, उन सभी के चेहरों पर एक संतोष है कि हमने वो निर्णय लिया जो जन भावनाओं को रिफ्लेक्ट करता है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी महत्ता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिनेश जी, धन्यवाद केदार जी, धन्यवाद धनोपिया जी और धन्यवाद उमेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कानून वापस, सियासत सरपट। नमस्कार।